स्टूडेंट्स, आपका जो 4th चैप्टर चल रहा था तो उससे रिलेटेड देखिए 10th क्लास से, तो उससे हम बात करते हैं कि जो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस रह गए थे जो पूछे जाते हैं 1 या 2 नंबर में, उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले है चुंबक के निकट दिक्सूचक सुई ले जाने पर क्या होता है। यानी मैंने आपको जो कंपास सुई बताई थी, तो मैंने आपको बताया था कि कंपास सुई से ही क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड की पहचान होती है और उसकी डायरेक्शन वगैरह की पता लगती है। तो अब देखिए, जब हम चुंबकीय क्षेत्र में कंपास सुई को लेकर जाएंगे तो इसका मतलब वो क्या होगी, विक्षेपित होगी। उसकी जो सुई होगी वो क्या होगी, विक्षेप प्रदर्शित करेगी। तो आपको केवल यही लिखना है, ठीक है, कि चुंबक के निकट दिक्सूचक सुई को ले जाने पर वह विक्षेपित हो जाती है। और ये अगर ज़्यादा डिटेल में लिखना चाहे तो आप ऐसा लिख सकते हैं, जब हम चुंबकीय क्षेत्र में दिक्सूचक को लेकर जाते हैं तो दिक्सूचक स्वयं एक चुंबक होती रहता है, जो चुंबक होती है या चुंबकीय क्षेत्र वो उस पर एक बल लगाने लगता है, जिसके कारण वो क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है उसकी सुई। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रतिच्छेदित क्यों नहीं करती हैं, प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं आपस में। तो इसका रीजन देखिए, मैंने जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बताया था तब भी बताया था और दोबारा बता रहा हूँ कि मैंने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा क्या होती है, एक ही होती है। अब आप ऐसे समझ के चलिए कि ये एक मैग्नेट है और इस तरह से डायरेक्शन है, और ये अगर इस तरह से दूसरी इसकी लाइन काट दे तो यहाँ इस बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी, जो ऐसा क्या होना क्या होता है, असंभव होता है। इस वजह से ऐसा कभी नहीं होता है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित करें। तो आंसर में क्या लिखेंगे कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, क्योंकि ऐसा करने पर उनके प्रतिच्छेद बिंदु पर, यानी जो कटान बिंदु होता है उस पर दो दिशाएं होंगी, जो असंभव है। ठीक है, बाकी बात करते हैं थर्ड की, मोटर में विभक्त वलय की क्या भूमिका होती है। तो मैंने बताया था दिशा परिवर्तन का कार्य होता है। दिशा परिवर्तन का मतलब दिक् परिवर्तन का कार्य करते हैं विभक्त वलय। अगर ऐसा ना हो तो जो हमारे पास मोटर थी तो वो क्या करेगी, रोटेशन, आधा रोटेशन आगे करेगी फिर आधा रोटेशन वापस करेगी, तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है। नेक्स्ट, डिस्ट धारा उत्पन्न करने वाले कुछ स्रोतों के नाम। तो देखिए, शुष्क सेल भी होता है, लेफ्ट हैंड साइड सेल भी होता है, बटन सेल भी होता है, डीसी जनित्र भी है और ईटीसी और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, ऐसे ही एसी धारा, अगर हमें एसी करंट की बात करनी, अल्टरनेटिंग करंट की, तो उसके लिए एसी जनरेटर जो आपको पढ़ाया है वो जल विद्युत संयंत्र होता है, विद्युत जो हमारे पास विद्युत शक्ति संयंत्र होता है। ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं इसी से रिलेटेड। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं 6 वाली, घरेलू परिपथों में अति भारण से बचाव। तो देखिए, अति भारण के बारे में नीचे बात करेंगे। तो अति भारण से मतलब आप एक ऐसे समझते हैं ओवरलोड से, ओवरलोड आपके क्या जितना समझते चलिए, तो उससे बचाने के लिए देखिए जो वायर होते हैं उनको पीवीसी का कवर होता है। तो अच्छा कवर जो हो वो अच्छे पीवीसी का हो। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी लिखी हुई है, पोलोवाइनिल क्लोराइड। तो ये खुद में एक क्वेश्चन है कि पीवीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, आगे चाहे आपके कंपटीशन में हो या कभी पूछ भी लेते हैं। दूसरा, फ्यूज अवश्य होना चाहिए। जो सर्किट बनाते हैं बोर्ड सर्किट, ठीक है, उसमें क्या होना चाहिए, फ्यूज जरूर होना चाहिए। ठीक है, और अधिकांश ऐसा होना चाहिए जो घरेलू सर्किट है कि कभी भी ज़्यादा हैवी लोड वाली चीज़ें एक साथ ना चलाएं, जैसे फ्रिज है, एसी है, अधिकांश ये सारी चीज़ें एक साथ ना चलाई जाए। ठीक है। नेक्स्ट, परिनालिका एक चुंबकीय भाती। देखिए, परिनालिका एक चुंबकीय भाती कैसे व्यवहार करती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो परिनालिका मैंने आपको क्या बताया था, बहुत जैसे अब ये था, ये मार्कर है, इसके ऊपर मैं बहुत सारे तार लपेट दूँ और इसको हटा दूँ, तो जो मेरे पास को तार छल्ला बचेगा केवल तारों का, वो क्या होगा, परिनालिका होगी। तो परिनालिका बनाने के बाद अगर हम उसमें धारा प्रवाहित करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जो परिनालिका होती है वो क्या करती है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, सेम उसी तरीके से जैसे एक मैग्नेट उत्पन्न करती है। ठीक है। अब दूसरी चीज़ देखिए, उस मैग्नेट में भी दो ध्रुव होते हैं, एन और एस, और उस परिनालिका में भी दो ध्रुव होते हैं, एन और एस। आपके पास अगर कैरी कंडक्टर है यानी परिनालिका है, तो आप उसके एन और एस की पहचान भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई मैग्नेट है और जब परिनालिका में धारा प्रवाहित हो रही, तो आप यदि परिनालिका के ये कोई एन है, इस पर अगर आप कोई एन सिरा लेकर आ रहे हैं, ठीक है,
और ये इसको यदि आकर्षित करता है, क्या करता है, आकर्षित करता है, तो यहाँ जो ये वाला ध्रुव होगा ये S होगा, ठीक है। और अगर प्रतिकर्षित करता है, प्रतिकर्षित करता है तो क्या होगा, N, ठीक है, क्या होगा, N। यानी आप उल्टा सोच के चलिए कि अगर N को आकर्षित कर रहा है तो उसका उल्टा होगा, क्योंकि अपोजिट पोल अट्रैक्शन करते हैं, सेम पोल रिपल्शन करते हैं, तो N है और जब अट्रैक्शन हो रहा है यानी आकर्षण हो रहा है तो दूसरा पोल होगा S, यानी अपोजिट होगा उसका, और अगर प्रतिकर्षण हो रहा होगा तो उसका सेम होगा, ठीक है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट वाले की, किसी धारावाही चालक पर चुंबकीय बल कब अधिकतम होता है। तो देखिए जब धारा जो हो वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो, यानी धारा और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो जो फोर्स होता है वो मैक्सिमम लगता है। मैंने आपको F बराबर सूत्र में लिख के दिया था BIL sin थीटा, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग होता है कि यहाँ जब धारा और क्या हो मैग्नेटिक फील्ड लंबवत होते हैं तो जो बल लगता है वो क्या लगता है, मैक्सिमम होता है। फिर लघुपतन अतिभारण, देखिए दोनों को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आपने आपके पास दो तरह की वायर होती है, एक फेज वायर होती है, एक अर्थ वायर होती है, ठीक है। दोनों अगर आपस में टच हो जाएं तो वहाँ रेजिस्टेंस आपका यानी जो प्रतिरोध होता हो जाता है शून्य, ठीक है। और उससे क्या होता है कि जब प्रतिरोध शून्य बहुत अधिक तेजी से धारा प्रवाहित होती है, और इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, लघुपतन, ठीक है, क्या बोलते हैं, लघुपतन बोलते हैं। अब अतिभारण, अतिभारण से मतलब ओवरलोड होता है। जैसे कोई आपका जो सर्किट है आप उस सर्किट से बहुत सारी चीज़ें एक साथ चला रहे हों, तो उससे क्या होता है कि बोर्ड जो सर्किट होता है उस पर जो कैपेसिटी होती है उससे ज़्यादा मात्रा का लोड पड़ता है, ठीक है। तो इस चीज़ को बोलते हैं ओवरलोड होना या अतिभारण होना, ठीक है। इसके लिए आपने देखा होगा कभी कभी MCV लगाई जाती हैं, तो उससे क्या होता है जब ओवरलोड होता है तो वो MCV सर्किट का जो कनेक्शन होता है वो कट कर देती है करंट से, और सर्किट हमारा बच जाता है। नेक्स्ट है भूसंपर्क तार। तो देखिए इसका उपयोग मैंने आपको जब हमने जो थर्ड चैप्टर पढ़ा था तब भी बात की थी मैंने। तो देखिए इसका रोल ये है कि इसको क्या किया जाता है, ऐसी नमी जगह पर एक प्लेट जो मेटेलिक प्लेट या अधिकांश तांबे की प्लेट दबाई जाती है और उसका कनेक्शन किया जाता है हमारे सर्किट से, ठीक है। और इसका जो कलर होता है वायर का वो होता है ग्रीन, कैसा होता है, ग्रीन, ठीक है। तो इससे इसका यूज क्या होता है, देखिए जो हमारे पास प्लग आते हैं, अब पहले जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके जो प्लग होते थे पहले केवल 2 टर्मिनल के होते थे, अब 3 टर्मिनल के होते हैं। तो उसमें 2 टर्मिनल तो फेस और अर्थ के होते हैं, एक जो थर्ड होता है वो होता है अर्थ कनेक्टेड वायर का, यानी भूसंपर्क तार का, भूसंपर्कित तार का, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जो आपका ये अगर आपका जो इंस्ट्रूमेंट है किसी वजह से उसकी जो ऊपर का कवर होता है, बॉडी होती है, उसमें अगर करंट आ जाता है किसी भी तरह से वायर के अंदर टच होने से या अदरवाइज किसी भी तरीके से उसमें अगर करंट आपका फ्लो होने लगे, तो आप जब उसको छुएंगे तो आपको करंट लगेगा, यानी विद्युत आघात होगा। उससे बचने के लिए क्या होता है कि इस ग्रीन वायर का कनेक्शन जो होता है, जो थर्ड टर्मिनल आता है उसका जो कनेक्शन होता है वो बॉडी से होता है, यानी जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी बॉडी या कवर से होता है, ठीक है। तो उसके जरिए ये क्या कहाँ पहुँच जाता है, अर्थ में पहुँच जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अर्थ कनेक्टेड बोलते हैं, यानी पृथ्वी से जुड़ा होना। तो पृथ्वी में पहुँच जाता है, और पृथ्वी एक ऐसी वस्तु है, ऐसी विद्युत धारिता वाली वस्तु है जिसको कितना भी आवेश, कितनी भी विद्युत धारा दे दी जाए कभी भी आवेशित नहीं होगी। इसलिए इस तार को भूसंपर्कित तार भी बोला जाता है, और इसी कारण इससे क्या होता है, विद्युत आघात से बचा जा सकता है कि जो हमारे पास उपकरण होते हैं उस पर जो बॉडी पर अर्थ वगैरह जो आवेश आता है जिससे हमें करंट लगने का खतरा होता है या विद्युत आघात लगने का खतरा होता है, वो आवेश कहाँ पहुँच जाता है, इस वायर के जरिए अर्थ में पहुँच जाता है और हम उस आघात से बच जाते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और इन क्वेश्चंस का जो आपको लिखना कैसे है पूरा शेड्यूल से, वो सारे आंसर इसी वीडियो की PDF में प्रोवाइड कराए गए हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप जो नोट करना चाहें वो नोट कर सकते हैं, जो PDF में सेव करना चाहें वो PDF में सेव कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।